जी जनाब, मैं हूं सुफियान जवेद और हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो है जिसका टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है उनका कोई बेनिफिट हो जाए और उससे फिर आपको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। तो वीडियो का असल में मैंने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है जिसके 5 पॉइंट्स हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेकअप योर माइंड। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपना माइंड जो है ना वो मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का मोटिव होता है कि ऑस्ट्रेलिया में आए, सिर्फ स्टडी करें और वापस चले जाएं, मगर दूसरे लोगों का कुछ मोटिव होता है कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में आए और दे नीड टू सेटल डाउन ओवर हियर, उनको पीआर चाहिए। और कुछ लोगों का सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना माइंड बनाएं कि आपका मकसद क्या है ऑस्ट्रेलिया में आने का। आइदर आपका मकसद है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आना है, एजुकेशन लेनी है और वापस जाके अपनी कंट्री को सर्व करना है, या फिर आपका मकसद है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आना है और यहाँ पे फिर एजुकेशन लेने के बाद परमानेंट सेटल डाउन हो जाना है। या फिर तीसरे लोग होते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और सिर्फ पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद वट एवर उनके जो कुछ टारगेट होते हैं अपना पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वट एवर जिस कंट्री से वो आए हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपना कोई लोन उतारना है या फिर उन्होंने अपना घर बनाना है, तो वो यहाँ पे आते हैं, पैसे कमाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मकसद, अपना एम डिसाइड करें कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आना क्यों है। ठीक है, और ये अपना माइंड, जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा तो फिर इसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। तो दूसरा स्टेप है फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है मोबाइल पे। तो दूसरा स्टेप है फाइनेंस। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स अगर आपने क्योंकि हम इसको सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कंसाइज करेंगे, बाकी भी इसमें बहुत टॉपिक में हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर वो फिर टॉपिक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए। तो आप जब आपका माइंड बन जाए कि हाँ भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, पढ़ना है और मेरा मकसद क्लियर है, तो उसके बाद आपने अपना देखना है कि इधर आपके पास इतना पैसे भी हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी, एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड है और यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने फाइनेंस को बहुत गौर से देखना है। अच्छा, फाइनेंस में सबसे पहले आती है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी फ़ी। यूनिवर्सिटी फीस आती है, फिर लिविंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, अकोमोडेशन आती है, ग्रोसरी आती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आते हैं। तो ये आपको सेल्फ फाइनेंस खुद करना पड़ेगा। आइदर आपके पास, क्योंकि जॉब तो होती नहीं और जो स्टूडेंट है उन पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते बाय लॉ। तो आपको जब आपका वीज़ा आता है तो उस पर लिखा भी होता है कि लिमिटेड वर्किंग आवर्स। तो उस लिमिटेड वर्किंग आवर्स में आप हार्डली, और अगर कोई जॉब मिल जाए उसमें हार्डली आप अपने जो है वो अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। उसमें आपकी जो होती है यूनिवर्सिटी फ़ीस वो उसको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने माइंड अपना बना लिया, उसके बाद आपने देखना है कि इधर आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में जाके खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है, जब आपने अपना माइंड बना लिया कि भाई मैंने जाके पढ़ना है और पढ़ने के बाद भी मेरे पास इनफ फाइनेंस भी है। फाइनेंस क्या मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई रीजनेबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोर्स, हर कोर्स का डिफरेंट फीस है। ठीक है, बैचलर्स की डिफरेंट है, मास्टर्स की डिफरेंट है, नर्सिंग की डिफरेंट है, हर कोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपको फिर उसके मुताबिक फाइनेंस दिखाना पड़ेगा या फीस जमा करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करते हैं कि आपको पूरे साल की फ़ीस जमा करवानी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करते हैं आपको 6 मंथ, एक सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है, बाकी फिर आपको बाद में जमा करवानी है। तो ये सारे फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में आने से पहले। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट,
जब आपने अपना माइंड भी बना लिया और आपके पास फाइनेंस भी इनफ है, तो आप फिर तीसरी स्टेज पे जाएंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी 7 स्टेट्स हैं। हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हर स्टेट की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेलबर्न जो विक्टोरिया स्टेट में आता है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह सिडनी जो न्यू साउथ वेल्स में आता है उसकी यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसकी वो आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। वो है studyinaustralia.gov.au। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इसमें बताया गया है कि आप के डेली एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है, अकोमोडेशन के क्या एक्सपेंसेस होते हैं, सारी ईच एंड एवरी थिंग गिवन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप माइंड बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में आने का, तो पहले इस साइट को एक्सप्लोर करें और उस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको देखें और जो रेलिवेंट लोग हैं उनसे क्वेश्चन करें। फॉर इंस्टेंस हमने करनी है अकाउंटिंग, तो आप अकाउंटिंग देखेंगे, अकाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अकाउंटिंग करवा रही है, मास्टर्स इन अकाउंटिंग करवा रही है, बैचलर इन अकाउंटिंग करवा रही है, ये कौन से सब्जेक्ट ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आपने उसके रेलिवेंट जो यूनिवर्सिटी है उनको सिलेक्ट करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश के हाई स्किल रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा है, जैसे मक्वाई यूनिवर्सिटी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ये अच्छी यूनिवर्सिटी में कंसीडर होती हैं, तो इनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। कुछ यूनिवर्सिटी मिड में आती हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी सी दरमियानी होती है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश स्किल्स। किसी भी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स बहुत इम्प्रूव करने पड़ेंगी, क्योंकि ये इंग्लिश कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। आपने किसी से भी बात करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, वो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के लिए आपकी इंग्लिश स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी मांगती हैं इंग्लिश स्किल्स के सर्टिफिकेट जो कि आइल्स है या PTE। आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, 6 बैंड ईच मॉड्यूल, या फिर जो PTE जो पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इंडिया में तो बहुत पहले से है, तो पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद में है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और उसमें हर मॉड्यूल जो उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है, उसमें 6 ईच आना चाहिए। आपका 7 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर 6 तो मिनिमम होता है एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 6 बैंड नहीं आ रहे होते, वो क्या करें, उनके लिए भी तो टेंशन है। वो ये कर सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिन्होंने इंग्लिश, जिनके बैंड्स नहीं आते, वो कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक और छोटे से कोर्स में एडमिशन देती हैं, जिसको कहते हैं LA कोर्स, जिसमें आपको इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करनी सिखाई जाती हैं। उसकी अलग फीस होती है, वो उसके आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसमें आपको जाना पड़ता है, इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ती है। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका जो एक्चुअल कोर्स है वो स्टार्ट होता है, और ये डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश स्किल्स में कितने बैंड हैं। अगर आपके लेस देन 5 है तो आपको 6 वीक आईएलटीएस कोर्स लगता है, ज़्यादा है तो डिफरेंट वीक का कोर्स लगेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मगर आपको बता रहा हूँ कि अगर इंग्लिश की बैंड्स कम है तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले एक कोर्स करें यहाँ पे आके, उसके बाद आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, एक्चुअल स्टडी स्टार्ट होगी। तो 4th पॉइंट है वो ये है कि अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक तो आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं या दूसरे आप एजेंट के पास जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना सारा चीज़ें खुद अप्लाई की थी, और ईच एंड एवरीथिंग जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चाहे तो आप खुद जाके आराम से स्टडी करके इजीली जाके अपना टाइम लगा के कर सकते हैं खुद ही। एजेंट के पास जाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। एजेंट सबसे पहले तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखाएगा जो उसके पोर्टफोलियो के ऊपर होती हैं, यानी कि पोर्टफोलियो के होने का मतलब ये है कि अगर आप एजेंट की रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एक तो एजेंट को कमीशन मिलेगा उस यूनिवर्सिटी से भी, आपसे भी वो एक अलग सर्विस चार्ज करेगा, और वो यूनिवर्सिटी जब तक आप ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे उस यूनिवर्सिटी में, तो एक ख़ास परसेंटेज वो एजेंट को मिलती रहेगी। तो इसलिए जब आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली आपको डिस्काउंट नहीं देती, ऑफर नहीं करती। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप
खुद अप्लाई करें, या अगर आप एजेंट के पास भी जा रहे हैं तो एजेंट को कहें कि भाई मुझे डिस्काउंट लेके दो, और अगर डिस्काउंट नहीं लेके दोगे तो मैं किसी और एजेंट के पास चला जाऊंगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने कमीशन की परसेंटेज कम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसको 30% कमीशन मिलता है तो वो 20% करेगा या 15% करेगा, और 15% का मतलब है $2-3 आपको, 2-3 लाख रुपए बच जाएगा आपको एक सेमेस्टर की फीस के पीछे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो एजेंट ने कहा है उस पर एतबार ना करें, बल्कि अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करें, यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उससे निगोशिएट करें कि भाई मुझे जो है ना वो डिस्काउंट चाहिए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। एक वेबसाइट है जो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, इसका नाम है homeaffairs.com.au। आप इस वेबसाइट पर जाएं, ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से सारे वीज़े अप्लाई होते हैं। इस पे ईच एंड एवरी वीज़े की सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन है। आप इस वेबसाइट को स्टडी करें, स्टडी करने के बाद जो है वो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, जो स्टूडेंट वीज़े की कैटेगरी आती है, यहाँ पे हर वीज़े की कैटेगरी है, उसको एक नंबर अलॉट किया हुआ है। वो नंबर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़े का नंबर है 500, टूरिस्ट वीज़े का नंबर है 600, इसी तरह परमानेंट रेजिडेंसी का नंबर है 189, 190। इस तरह डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वीज़ाज हैं, ठीक है। मगर क्योंकि आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी कैटेगरी आएगी 500 अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं इमी अकाउंट। वो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो लिखा होगा अप्लाई वीज़ा, तो वो जैसे ही उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे वो एक और विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपको अपना इमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ से उस अकाउंट से वो हर बंदे का स्पेसिफिक होता है और उस अकाउंट से ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा, वीज़े की जो स्टूडेंट वीज़े की जो फीस है वो नॉर्मली आई थिंक $620 है अभी फ़िलहाल, आगे का पता नहीं, चेंज होती रहती है। अच्छा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपको एक SOP स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी पड़ेगी कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों आना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में आके क्या एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप वापस कैसे जाएंगे, आप अपनी एक्सपेंस कैसे बेयर करेंगे। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है जो कि जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगता है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके टेम्पलेट्स नेट पे भी पड़े हुए हैं, मगर हर बंदे के डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनेंस शो करने पड़ेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आइदर आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जज करती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे, उसके बाद अपने फाइनेंस को पूरा भी कर सकते हैं, अपनी फीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेंगी। आइदर वो आपके स्पॉन्सर हो या तो आपके फादर हो, भाई हो, वो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन लोन भी होते हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं, मगर पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अभी नहीं है। उसके बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ एफिलिएटेड ऑस्ट्रेलियन के साथ एफिलिएटेड मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे आपको जाके अपना मेडिकल करवाना पड़ता है, जिसमें सारे आपके टेस्ट होते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, और वो फिर डायरेक्ट रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भेजते हैं। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, वो भी किसी ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी है वहाँ पे शायद कोई पर्पज़, वहाँ पे जाके आपको सारे अपने फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, वो भी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया को भेज देते हैं कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई आपके पास कोई चार्जेस तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। उसके बाद फिर आपको डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप फिल करने पड़ते हैं। आपको वीज़ा अप्लाई करने के बाद वेट करना है, ठीक है। हर वीज़े का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो रिप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट रिप्लाई करती है, तो आपको वेट करना है। अब वेट के दौरान वो 3 चीज़ें कर सकते हैं, आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। नॉर्मली अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे तरीके से बनी है, आपने झूठ नहीं बोला हुआ, तो हाई चांसेस होते हैं कि वीज़ा लग जाता है। अगर आपने कोई झूठ बोला है, कोई 2 नंबरी की है, तो उसमें आपको वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप पे वो बैन लगा दें कि आगे इतने साल तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन ये होती है कि अगर उनको सेटिस्फाई नहीं होते तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं, आपको वीज़ा लग जाता है। या तो फिर आपको वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में अपील की ऑप्शन भी एक देते हैं, मगर वो कम होता है। तो नॉर्मली ये सारे प्रोसीजर हैं जो कि वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे मोबाइल पे, जिसकी वजह से मैं देख के आपको बता रहा था। तो सबसे पहले आपने माइंड बनाना है कि आपका मकसद क्या है ऑस्ट्रेलिया में आने का। आपका मकसद पढ़ना है,
या कमाई करना है, यहाँ पे रेजिडेंट लेना है, यहाँ पे हमने सेटल डाउन होना है, क्या मकसद है, सब इसको क्लियर करें, क्योंकि हर मकसद के साथ इसका रोड मैप डिफरेंट होगा। अगर आपने पढ़ने आना है तो पढ़ने आने के लिए डिफरेंट रोड मैप होगा, आपके पास फाइनेंस कितना है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनी करनी है, हर चीज़ की एक डिफरेंट तरीकाकार है, हर बंदे के हालात मुख्तलिफ हैं। कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। मेरे हो सकता है कि फाइनेंस डिफरेंट हो, मेरे फादर का डिफरेंट तरीकाकार हो, मेरे पास पैसे सेविंग हो ना हो, किसी के पास सेविंग है किसी के पास नहीं, तो हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। आपने अपने हालात को देखते हुए बेस्ट डिसीजन करना है। आपका पहले मकसद क्या है, सबसे पहले मकसद क्लियर करें। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं या इंडिया से जान छुड़ाना चाहते हैं, कि अपने मुल्क से निकलना चाहते हैं, अपने उन हालात से उन झगड़ों से निकलना चाहते हैं, मगर उनका बैक ऑफ द माइंड पढ़ने का कोई ज़हन नहीं होता। तो ऐसे लोग मुश्किल में आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़े पे आए तो आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आप फेल होंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप बार बार फीस जमा कराते रहेंगे, अपने वीज़ा एक्सटेंशन करवाते रहेंगे और मसला होगा। तो सबसे पहले सोचें कि आपने करना क्या है। ठीक है, आप अपने मुल्क से भाग रहे हैं, सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं, या आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपने पढ़ने के बाद रेजिडेंसी लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट देती है 2 साल का, और डिपेंड करता है अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं तो आपको 3 से 4 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो उस वर्क परमिट में आप कमा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, अपनी PR अगर आपने लेनी है तो अपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। सबसे पहले आप अपना माइंड बनाएं, उसके बाद फाइनेंस देखें, तीसरी बात आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, वीज़ा अप्लाई करें और वेट करें। ये 5 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस चीज़ से, और दूसरों को शेयर करें मेरी वीडियो, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।